हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट 25 प्लस 22 प्लस 19 प्लस 16 प्लस एंड सो ऑन प्लस x इक्वल्स टू 112। सो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। That is sum of n terms of an AP is given by Sn is equals to n by 2, 2a plus n minus 1d, where d is the common difference, a is the first term and n is the number of terms. So यहाँ पे AP के terms है आपके पास 25, 22, then 19, 16 and so on. Last term is x. एंड यहाँ पर हमें सम भी गिवन है, तो जितने भी टर्म्स इस एपी में होंगे हमने n ले लिया। सो एस एन की वैल्यू गिवन है 112। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। सो फर्स्ट टर्म विल बी 25 विच इज इक्वल्स टू a1। सो दिस इज योर a1, दिस इज योर a2। इन कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1। So 22 minus 25 which is equals to -3. So D की वैल्यू आ गई यहाँ पर -3, A की वैल्यू आ गई आपके पास 25। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, हमें एस एन भी गिवन है तो एन आ जाएगा। सो ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज in एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1d, वी विल गेट नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर एस एन मुझे कितना गिवन है, दैट इज 112। सो 112 इज इक्वल्स टू एन बाई 2, 2 इंटू ए। सो हेयर ए इज 25 प्लस एन माइनस 1d विच इज -3। यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। सो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड दिस विल बी 50 एंड यहाँ पर हो जाएगा +3 -3n। अब -n से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3n² -53n प्लस 2 2 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमें इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3n² माइनस ये वैल्यू आएगी। तो 53 को अगर मैं स्प्लिट करूं तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपके पास, ये में माइनस में चाहिए प्लस में चाहिए। सो यहाँ पर वैल्यू हो गई 32 एंड माइनस ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 21n। तो यहाँ पर देखो इनको ऐड करके 53 हो जाएगा प्लस 2 2 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों टर्म्स में से आपके पास क्या कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हम कॉमन नहीं ले सकते तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 21n। तो ये हो गया आपके पास 21n और यहाँ पर आ गया आपके पास 32n। तो इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया तो n-7 आ जाएगा। माइनस ऑफ यहाँ से अगर मैंने 7 कॉमन ले लिया, यहाँ से 7 कॉमन नहीं, यहाँ से मुझे 32 कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पर आपके पास 32 कॉमन आ गया तो n-7 यहाँ पर भी आ गया इक्वल्स टू 0। तो n-7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा एंड 3n माइनस 32 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो n की एक वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी एंड एक n हो जाएगा आपके पास 32 डिवाइडेड बाई, ये हमारा 3n था। तो 32 डिवाइडेड बाई 3 हो गया। अब यहाँ से हम कह सकते हैं n कांट बी अ डेसिमल नंबर, n मेरा एक डेसिमल नंबर नहीं हो सकता, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 7। तो n आपका 7 आ गया। अब यहाँ से हमें ये पता लग गया कि ये जो AP गिवन है इसमें 7 टर्म्स है, तो ये आपका लास्ट टर्म गिवन है। So nth term of an AP is given by an is equals to a plus n minus 1d। अब यहाँ से आ जाएगा a7 will be equals to a plus 7 minus 1, this is 6d। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a7 आपका x है और a यहाँ पर वैल्यू आई है a की 25 एंड d इज -3।
तो a is 25 plus 6 into d is minus 3. So 25 minus 18. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा आपके पास 18 plus 2 is 20 and plus 5 that will be 7. So the last term which is x is equals to 7 is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.